नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आज मैं पूनम पाठक आपकी हिंदी अध्यापिका उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व एक महामारी से जंग जूझ रहा है। इसका एक ही इलाज है, घर पर रहना। बच्चों, जो मनुष्य समय परिस्थिति से समझौता करता है वही सच्चे मायने में जीवन जी सकता है। इस खाली समय का सदुपयोग करते हुए आप ऑनलाइन पढ़ाई करें। आपको मैं हमारी हिंदी पुस्तक आरोह की पहली कविता का भावार्थ अर्थ सहित समझाऊंगी। ध्यान से सुने व समझें। कक्षा 11 पाठ 1 काव्यखंड संत कबीरदास। हमारा पहला चैप्टर क्या है? पहला पाठ क्या है? संत कबीरदास। अब कबीरदास जी का परिचय। जन्म सन 1398 अर्थात 1398 में लहरदारा नामक स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन उनका देहांत सन 1518 में मगहर में हो गया था। अब देखिए पाठ का सार। कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं अपने पदों में। पहले पद का सारांश। पहले काव्यांश में कबीरदास ने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्वैत रूप को स्थापित करने का प्रयास किया और संसार की प्रत्येक वस्तु में उसकी व्याप्ति दिखाई है। कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। अर्थात कबीरदास जी के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है। और देखिए आज हम संत कबीरदास रचित पदों को पढ़ेंगे। महाकवि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी कवि थे, जो कि नीमा और नीरू नाम के जुलाहों द्वारा पोषित थे। पोषित अर्थात उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। वे एक ईश्वरवादी थे। साखी, संवत, रैमी तीनों रचनाओं का उन्होंने बीजक में संग्रहित किया। यहाँ उन्होंने पहले पद में परमात्मा के एक होने पर जोर दिया है। अब देखिए पहला पद हम पढ़ेंगे। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही दो गज जिन नातिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जैसे वाणी कास की काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तुही व्यापक धरे रूपह सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहेरी नर दरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि हम परमात्मा को एक ही मानते हैं। अर्थात कवि के द्वारा परमात्मा एक ही है कि हम परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो मनुष्य भगवान को नहीं जानता उसे अलग अलग मानते हैं। अर्थात जो मनुष्य भगवान को नहीं जानते हैं उनके लिए भगवान अलग अलग है, ईश्वर अलग अलग है। वह नरक के योग्य है, अर्थात यह संसार उसके लिए नरक के समान है। किनके लिए नरक के समान है? जो मनुष्य भगवान को नहीं जानता, अर्थात भगवान के रूप को नहीं जानता है। यह संसार उसके लिए नरक के समान है। ईश्वर एक है। उसका मानना है कि संसार सारा एक ही हवा से सांस लेता है। अर्थात संपूर्ण संसार एक ही हवा से सांस लेते हैं। हर प्राणी के लिए हवा क्या है? एक जैसी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे जो 4 धर्म हैं उनके लिए हवा अलग अलग नहीं है। उनके लिए सांस लेने की हवा अलग अलग नहीं है। संपूर्ण मनुष्य के लिए एक ही हवा है। एक ही पानी से प्यास बुझाता है और एक ही सूर्य की ज्योति सारे संसार में व्याप्त है। आगे कवि और उदाहरण देते हैं कि एक ही मिट्टी से जब एक ही कुम्हार ने अनेक बर्तनों को बनाया है। अर्थात ईश्वर ने
हमारी रचना एक बर्तन के समान की है, अर्थात मिट्टी से उसने भी सारे मनुष्य को बनाया है, अर्थात उनका रूप रंग अलग अलग किया है। उस परमात्मा ने ही पंच तत्वों से सारे प्राणियों को बनाया है, तो भला ईश्वर अलग अलग कैसे हो सकता है? जिसने सबकी रचना की है वो ईश्वर अलग अलग कैसे हो सकता है? आत्मा ही परमात्मा है। हम प्राणी की आत्मा में परमात्मा का वास होता है, अर्थात जो हमारी हर मनुष्य की आत्मा है उसमें क्या है? परमात्मा का वास होता है। इसकी पुष्टि करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटकर बढ़ई अलग अलग तो कर सकता है, एक लकड़ी है उसको बढ़ई क्या कर सकता है? अलग अलग तो कर सकता है, मगर उसके अंदर समाई अग्नि को उससे अलग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में समाया हुआ है। आत्मा में समाया वह परमात्मा अमर है। जो मनुष्य की आत्मा में समाया है वह परमात्मा अमर है। वही परमात्मा विभिन्न रूप धारण किया हुआ है। ये आपके पहले पद का अर्थ है ना? समझे आप कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अब देखिए दूसरे पद में, संतो देखत जग वैराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, अंतम मारी आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कहीं कछु नहीं जाना, बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना, मैं के मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ फुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। अब देखिए संतो देखे समाना। दूसरे पद में कवि ने धार्मिक आडंबरों का पर करारा चोट किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सज्जनों, यह संसार पागल हो चुका है। यदि उसमें सच्ची बातें बताई जाती तो मारने को दौड़ता है। अगर उस मनुष्य को सच्ची बातें बताई जाए तो वह मारने को दौड़ता है, और यदि झूठी बातें बताई जाए तो प्रसन्न होकर उन पर विश्वास करते हैं। आगे कवि कहता है कि हमने इस संसार में ऐसे नियम धर्म वाले लोगों को देखा है जो कि प्रातः उठकर स्नान आदि करके मूर्ति पूजा करके ऐसे लोगों को अपनी आत्मा की ही सुध होती नहीं, आत्मिक ज्ञान होता नहीं। ऐसे धर्म गुरुओं संतों ज्ञानियों को देखा जो कि अपने शिष्यों को ज्ञान मार्ग का उपाय बताते हैं, जिसका ज्ञान खुद को है नहीं। ऐसे पाखंडी लोग, अर्थात उन लोगों को खुद तो वह ज्ञान नहीं है, तो कबीरदास जी ऐसे लोगों को, ऐसे पाखंडी लोग आसन मारकर साधक बनकर बैठे हैं और उनके मन में अंधकार है। अंधकार भी बहुत बड़े साधक हैं। ऐसे लोग पीपल पूजा मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा व्रत आदि कर रहे हैं। यह सब दिखावा छल सिर्फ स्वयं को साधक साबित करने के लिए कर रहे हैं, है ना? बाह्य आडंबर, पूजा पाठ दिखावा मूर्ति पूजा, इसको कभी संत कबीर क्या कहते हैं? बाह्य आडंबर। उनके लिए ये बाहरी आडंबर है ना? वह सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने को, अर्थात स्वयं को, ऐसे मनुष्य स्वयं को साधक सिद्ध करने के लिए करते हैं। बाहरी दिखावा जैसे सिर में टोपी पहनना, गले में माला तिलक छाप उसके पाखंड को स्पष्ट दिखाते हैं। ऐसे लोग प्रभु ज्ञान देने के लिए घर घर जाकर संबत गाते फिरते हैं, जबकि वे खुद इन चीजों से अनभिज्ञ हैं, अर्थात इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। कवि हिंदू मुस्लिम कट्टरता का व्यंग करते हुए कहता है कि
हिंदू अपने ईश्वर राम जो श्रेष्ठ बताता है, मुसलमान अपने ईश्वर रहमान को। इस प्रकार दोनों राम रहीम के नाम पर लड़ झगड़ कर मर रहे हैं, जबकि इनको ईश्वर के गुण रहस्य का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है ना। सारे धर्म के लिए ईश्वर क्या है? एक है। नहीं, ये अज्ञानी पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, अपनी महिमा को बढ़ाते हैं। ऐसे पाखंडी गुरुओं के साथ साथ सभी शिष्य बूढ़े होते जा रहे हैं, अर्थात उनकी जीवन रूपी नैया भवसागर में डूब रही है। अंतकाल में पछतावा के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। कभी कहता है कि साधु सज्जनों सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हैं, अर्थात यह सब भ्रम में, पाखंड के भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये मानने वाले नहीं हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये मानने वाले नहीं हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर सजग साधना से मिलता है, अर्थात भक्ति के लिए सहज स्वभाव ही सही मार्ग है। अगर हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए। सहज स्वभाव से ही सही मार्ग है ईश्वर प्राप्ति